नमस्कार भक्तों, एस कथा भजन चैनल में आपका तहे दिल से स्वागत करती। बोलिए भक्त और भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, उमापति महादेव की जय। भक्तों, आज मैं आपको कबीरदास की कथा सुनाने जा रही हूँ। कबीरदास के जीवन में कई कथाएं हैं, उनमें से मैं कुछ कथाओं की वर्णन पार्ट बाई पार्ट करूँगी। उन्हीं में से आज एक कथा मैं सुनाने जा रही हूँ। कहा जाता है कि कबीरदास जी जो है एक बार महाकुंभ में स्नान करने गए थे। तात्कालिक यवन सुल्तान भी मुसलमान फकीर शेख को लेकर वहाँ पे गए हुए थे। एक दिन वह त्रिवेणी के किनारे खड़ा हुआ था, तो वहाँ पे उन्होंने देखा कि एक श्री कबीरदास जी भी स्नान करने आए हुए थे। उसी समय एक मृत बालक बहता हुआ उधर से चला आ रहा था। यह देखकर शेख तकी ने सुल्तान को दिखाकर कहा, हुजूर देखिए कैसा सुंदर बालक है, दुनिया से चल बसा। सुल्तान ने श्री कबीरदास जी की ओर संकेत करके कहा कि ये साहेब है ना, ये साहेब से मिले हुए हैं, ये चाहे तो जिंदा कर दे। कबीरदास जी को लगा कि यह सुल्तान जो है अपनी सल्तनत के नशे में मेरी भक्ति, प्रभु के प्रति श्रद्धा और विश्वास को चुनौती दे रहा है। एक मुसलमान फकीर के सम्मुख मेरी हंसी उड़ा रहा है। अतः उन्होंने पुकार कर कहा, ए बालक, तू कहाँ जा रहा है, आ मेरे पास। इतना कहते ही वह बालक जीवित हो उठा और लौटकर कबीरदास के पास चला आया और उनके चरणों में प्रणाम किया। इसको देखते ही उस यवन सुल्तान के मुख से अचानक यह शब्द निकल पड़ा, कमाल है। इतना सुनने के बाद कबीरदास जी ने उस बालक का नाम कमाल रख दिया। अब बाद में उसे अपने पुत्र के रूप में स्वीकार कर लिया। कबीरदास को एक पुत्र और एक पुत्री थी। पुत्र का नाम कमाल और पुत्री का नाम कमाली थी। इस पर पुत्री का नाम कमाली थी। वह एक राजकन्या थी। उनकी भी छोटी अवस्था में ही मृत्यु हो गई थी। उनके पिता ने अपने राजधर्म के अनुसार मिट्टी में उसे दफन कर दिया था। उस समय भक्ति का काल था, तो बहुत बड़े बड़े भक्त थे जिनकी भक्ति से मरे हुए भी जीवित हो जाते थे। तो उन्होंने सुना था ऐसा कि तब तक कमाल की घटना जो है सर्वविदित हो गई थी। तो राजा जो है इनके पास, कबीरदास के पास आए। कबीरदास जी भी गए वहाँ पे। उन्होंने कहा, बेटी तुम्हारे पिता ने पुकारा है, तुम आ जाओ लौट के। तो वो नहीं आई। उन्होंने कहा कि बेटी तुम्हारे कबीर पिता तुम्हें बुला रहे हैं, तुम जल्दी से वापस आ जाओ। इतना कहते ही वह लड़की राजकन्या जीवित होकर आ गई। जब वह जीवित आ गए तो राजा रानी बहुत खुश हुए। वे प्रेम पूर्वक उसे गोद में लेकर अपने घर जाने लगे। तब उस राजकन्या ने कहा, मैं जिस पिता के नाम पे जीवित हुई हूँ, मैं उसी के साथ जाऊँगी। राजा रानी ने भी लाकर उनको उन्हीं के चरणों में डाल दिया और उस दिन से उनका नाम उन्होंने अपने पुत्री के रूप में कबीरदास ने उस राजकन्या को स्वीकार कर लिया। उनका नाम कमाली रख दिया। एक घटना और कहा जाता है इनके संबंध में कि एक बार बलख बुखारा के बादशाह का पुत्र मर गया। उसे किसी से ज्ञात हुआ कि भारत में बड़े बड़े सिद्ध फकीर हैं जो मृत व्यक्ति को भी जिंदा कर देते हैं। उसने अपने पुत्र को जीवित कराने के लिए वजीर को किसी संत के लाने के लिए भारत भेजा। उस समय भक्ति काल था। ऐसे अनेक सिद्ध संत थे जो मुर्दे को जिंदा करने में सक्षम थे, परंतु मुस्लिम राष्ट्र जाने के लिए कोई भी तैयार नहीं हुआ। अंत में वजीर श्री कबीरदास जी के पास गए, उनसे प्रार्थना किए। कबीरदास तैयार हो गए। वजीर बड़े आदर के साथ जो है कबीरदास को लेकर बलख बुखारा ले गए। वहाँ भी उनका बड़ा आदर सत्कार हुआ। उन्हें
उस स्थान पे ले गए जहाँ राजकुमार जहाँ पे जो है बादशाह के पुत्र मरे हुए थे। बादशाह, वजीर और दरबार के दूसरे सभी वहाँ पे मौजूद थे। कबीरदास ने शहजादे के सब को संबोधित करते हुए कहा, उठ बादशाह के हुक्म से। सब जैसा का तैसा ही बना रहा। फिर उन्होंने कहा, उठ खुदा के हुक्म से। सब फिर भी नहीं हिला। तो उन्होंने कहा, उठ मेरे हुक्म से। इतना कहते ही वह बालक तुरंत जीवित हो उठा। इस प्रकार कबीरदास जी ने अनेक अद्भुत कर्म किए। उनके ऐसे सिद्ध कर्म के कारण बुढ़ापे में कबीरदास के लिए काशी में रहना जो है मुश्किल हो गया। बोलिए सियापति रामचंद्र की जय। भक्तों, यदि यह कथा आपको पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एवं कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद।